मुस्लिम समुदाय की चापलूसी करने की कांग्रेस की नीति के कटु फल देखकर डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में एक नया विचार चक्र प्रारंभ हुआ। देश आज़ाद होना ही चाहिए। क्रांतिकारियों के सुसूत्र रहित प्रयत्नों से स्वाधीनता प्राप्त नहीं होगी। यह बात उन्हें ध्यान में आई और उन्होंने स्वयं को उस कार्य से विरक्त कर लिया। कांग्रेस के मार्ग से जनसाधारण में आज़ादी के लिए जागृति हो रही थी। जागृति आवश्यक थी, किंतु उनके ध्यान में यह बात भी आई कि केवल जन जागृति पर्याप्त नहीं है। इस जन जागृति के आधार पर प्रत्यक्ष संघर्ष के लिए खड़ा संगठन जब तक नहीं दिखता, तब तक स्वतंत्रता युद्ध को परिणामकारी स्वरूप नहीं प्राप्त हो सकेगा। जागृत समाज सहानुभूति प्रकट कर सकता है, सहायता भी कर सकता है, परंतु युद्ध में विशिष्ट संख्या के लोगों को ही सामने के मोर्चे पर जाना पड़ता है। पूरी जनता मोर्चे पर नहीं जाती। यही बात आज़ादी की लड़ाई में भी है। कुछ लोग स्वतंत्र प्राप्ति के ध्येय से एकत्रित होंगे, वे अनुशासन से रहेंगे, त्याग और मृत्यु से नहीं डरेंगे। ऐसे लोगों की सहायता के लिए सहानुभूतिपूर्ण समाज खड़ा रहेगा। ऐसी स्थिति निर्माण होने पर ही आज़ादी की लड़ाई सफल हो सकेगी। समुद्र में हिमशैल रहता है, ऊपर से उसका केवल एक भाग दिखता है, शेष 7 भाग पानी के अंदर ही छिपा रहता है। लेकिन उस पर एक अष्टमांश भाग से बड़े जहाज के टकराने पर वह जहाज टूटकर नष्ट हो जाता है। इस एक ऊपरी भाग में इतनी ताकत क्यों रहती है? कारण ऊपर दिखने वाला वह भाग पानी में छिपे 7 अष्टमांश भाग से जुड़ा रहता है। कांग्रेस के प्रयत्नों से जन जागृति अवश्य हुई, लेकिन आज़ादी के आगे वाले मोर्चे पर गए वीर बहादुरों से समाज का नाता जुड़ा नहीं। वह नाता जोड़ने के लिए गांधी जी को समय नहीं मिला, इसलिए 1942 का आंदोलन असफल हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना सीमा पर पहुंची। उस समय सारा देश ठंडा पड़ चुका था। देशव्यापी आंदोलन का वह समय था, किंतु आंदोलन गरमाने वाले नेता कारागारों में बंद थे और कारागारों से किस तरह मुक्त होंगे, इस असमंजस में थे। डॉक्टर हेडगेवार के मन में कौन से विचार चल रहे होंगे, यह समझने के लिए मैंने उनके मृत्यु के पश्चात का 1942 का उदाहरण दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में एक और विचार बवंडर मचा रहा था। मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश में आए। उनका देश हमारे देश से हजारों मील दूर था। वे सेना भी साथ नहीं लाए थे, केवल व्यापार के लिए तराजू लेकर आए और उन्होंने यह देश जीत लिया। कितना बड़ा आश्चर्य है! उनको अपना यह देश किसने जीत कर दिया? डॉक्टर जी के ध्यान में आया, हम लोगों ने उन्हें यह देश जीत कर दिया। हम ही लोग उनकी सेना में सैनिक बने, हम ही अधिकारी और हम ही व्यवस्थापक बने। डॉक्टर जी के सम्मुख जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में 2000 निशस्त्र लोगों की अंग्रेज अधिकारियों के आदेश से गोलियां चलाकर हत्या हो गई थी। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर नगर में एक बड़ा मैदान है। उसके चारों ओर दीवारें हैं। प्रवेश द्वार केवल एक ही है और वह भी बहुत संकरा। अंग्रेज सरकार का निषेध करने यहाँ एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। यह सभा नष्ट करने का निश्चय अंग्रेज सरकार ने किया। जब सभा के लिए लोग एकत्रित हुए और भाषण हुआ, तब अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीकांड में हजारों लोग मारे गए। जो लोग जानवरों के समान 2 हाथ और 2 पैरों से रेंगते हुए चलते गए, वे ही बच सके। उन पर गोलियां किसने चलाई? अपने ही लोगों ने। आदेश देने वाले अंग्रेज अधिकारी था, किंतु बंदूक चलाने वाले अपने ही लोग थे। मारने वाले लोग भी हम, मरने वाले लोग भी हम। अरब से, इराक से, अफगानिस्तान से जो विधर्मी आक्रमणकारी आए, उनके भी सैनिक और सरदार कौन थे? हम ही लोग। महमूद गजनवी को मार्ग बताने वाले अपने ही लोग थे। मान सिंह अकबर का सेनापति था और मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब का सेनापति था। शिवाजी के पिता शाहजी पहले निजाम के दरबार में और बाद में आदिल शाह के दरबार में उच्च श्रेणी के सरदार थे। ये सभी बड़ी बहादुर मंडली थी। फिर ऐसा व्यवहार क्यों था इनका?
समाज के नेता कहलाने वाले लोगों की जब यह स्थिति हो तब सामान्य लोगों का क्या हाल होगा। इस तरह का विचार चक्र कई दिन तक डॉक्टर जी के मन में घूम रहा था, उन्हें अस्वस्थ कर रहा था और फिर उनके मन का निश्चय हुआ। उन्होंने तय किया कि समाज संगठित होना आवश्यक है, जिसे इस देश के लिए प्रेम और आत्मीयता है। प्रथम ऐसे कुछ लोगों का संगठन होना चाहिए। हम लोग कौन हैं, हमारे मित्र कौन हैं, शत्रु कौन हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए तथा सतत यह ध्यान में भी रहना चाहिए। संगठन का अर्थ एकत्रीकरण नहीं, केवल भीड़ नहीं। वैसा एकत्रीकरण तो मेले में भी होता है, बाजार में बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, वह संगठन नहीं है। संगठन यानी विशिष्ट विचार तथा आचरण के संस्कारित लोगों का एकत्रीकरण। ये संस्कार कौन दे सकता है? सामान्यतः दो स्थानों पर स्वाभाविक संस्कार होते हैं, एक घर, दूसरा विद्यालय। घर में संस्कार होते थे, किंतु वे केवल घर के लिए। उन संस्कारों को सामाजिक आयाम नहीं मिल पाता था, राष्ट्रीय दृष्टि नहीं थी। विद्यालय में केवल जानकारी दी जाती थी, सभा विशाल, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। आज भी स्थिति वैसी ही है। इसीलिए डॉक्टर जी को एक अलग ही पद्धति अपनानी पड़ी। उनके इस विचार मंथन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। संघ की कार्य पद्धति भी निश्चित हुई। यह कार्य निश्चित होते ही उन्होंने स्वयं को शेष सब सार्वजनिक कार्यों से अलग किया। वे कांग्रेस में पदाधिकारी थे, वहीं रहते तो और भी अधिक उच्च पद पर पहुंचते, किंतु वह मोह उन्होंने छोड़ दिया। साथ किने लें, उन्होंने तय किया कि जिनके मन की पार्टी कोरी है, अछूती है, उसी पर हम कुछ लिख सकते हैं। इसलिए उन्होंने 10-12 वर्ष की उम्र के छोटे बच्चे एकत्रित किए। उस समय डॉक्टर जी की उम्र 36 वर्ष की थी। लोगों ने कहा यह पागलपन है, कारण उन्होंने नाम लौकिकता की ओर मुंह फेर लिया था और छोटे बच्चों के साथ खेलने, बैठने, उनसे वार्तालाप करने में स्वयं को लगा लिया था। अपना स्वयंसेवक संघ इसी तरह से प्रारंभ हुआ।